We are just 6 days away from the most anticipated consecration ceremony in Ayodhya. The final 7-day-long rituals of the Pran Pratishtha ceremony of the Lord Ram idol have kick-started from today with the Dashvidhi Snan ritual. The ritual, a part of the atonement ceremony, would include worshipping of Vishnu and Godan. The ritual follows bathing the idol of Lord Ram with 10 different kinds of objects, namely ash, earth, cow dung, cow urine, cow milk, cow ghee, curd, turmeric, honey and kush. And as per the Champat Rai, the General Secretary of the Sri Rama Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust, this ceremony is perhaps the first ever ritual carried out on the banks of the river Saryu. Dashvidh Snan would be followed by a grand Shobha Yatra on the 17th of January, which is tomorrow, and the special rituals will culminate in the grand consecration ceremony on the 22nd of this month. We will eagerly look forward to that. But right now we're going to cut across to the Lata Mangeshkar Chowk, where my colleague Akhand Pratap is joining us. We'll also be speaking to a number of other dignitaries. Dr. Subhash Gupta, social services and political expert on Ram Mandir Pran Pratishtha, is joining us on the show as well. Saurabh Gaur, National President of the Dharma Rakshas Sangh, with us on the program as well. अखंड, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अखंड, इस वक्त आप कहाँ हैं? शायद आप लता मंगेशकर चौक पर नहीं हैं, आप कहीं और हैं. आपके पीछे सजी धजी दुकानें दिखाई दे रही हैं. हमने अर्थव्यवस्था की भी बात की और एक ऐसा माहौल है, शायद जनवरी में इस बार अयोध्या में दिवाली देखने को मिल रही है. बिल्कुल जायज सी बात है. वो 500 वर्षों का जो लंबा इंतजार था वो खत्म हो गया है. तो जायज सी बात है, पूरी अयोध्या ऊर्जा से ओत-प्रोत है. दिवाली नहीं, यूं कहा जाए कि त्रेता युग का माहौल चल रहा है. राम नाम के जयकारे हो रहे हैं. आज सुबह से जब ये धार्मिक जो अनुष्ठान है वो शुरू जब से हुआ, लोगों में काफी एक उमंग उत्साह. देखिए, 500 वर्षों के बाद भगवान विराजमान होने वाले हैं. आज वो सभी नियम का पालन करते हुए आज भगवान राम की नगरी यानी मंदिर परिसर में भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू किया गया, जिसमें तमाम वैदिक ब्राह्मण थे. आज सभी जिस तरीके से एक नियम होना चाहिए उसी नियम के अनुसार भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी. तो आज जो ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा वो यजमान के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो वो आज पूरे विधि विधान के साथ विधिवत पूजन अर्चन के साथ भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी. अभी कुछ देर पहले आज जो ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा वो सरजू घाट पर गए, वहां पर स्नान दान करेंगे, पूजन करेंगे. यूं कहा जाए पूरी सामग्री के साथ जिस तरीके से होना चाहिए. यूं कहा जाए गाय को हिंदू धर्म में गाय को शुद्ध मानते हैं, तो गाय के घी, गाय के गोबर, यूं कहा जाए पूरी विधिवत व्यवस्था के साथ एक जिस तरीके से भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लोग उत्साहित थे. 500 वर्षों का संघर्ष खत्म हुआ है, तो लोग काफी उत्साह के साथ भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं. तो वही ट्रस्ट भी किसी प्रकार की भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं छोड़ा है. अयोध्या की बात किया जाए तो अयोध्या में लगातार उत्सव का माहौल है. हर जगह राम में राम में राम धुन चल रही है. सभी जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर लोगों को राम में से जगह तो वातावरण राम में ही है ही. लेकिन आज वो शुभ दिन, आज से ही यूं कहा जाए कि एक काउंटडाउन शुरू हो गया, क्योंकि भगवान राम के लिए जो प्राण प्रतिष्ठा है आज से ही भगवान राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा की मुहूर्त है, पूजा विधि आज से शुरू हो गई है. तो पूरी अयोध्या में इस समय राम राम की जयकार है, राम राम की गूंज है. राम भक्त लगातार राम नगरी पहुंच रहे हैं, अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं. तो पूरी अयोध्या में जिस तरीके से तैयारियां, वो व्यापक इंतजाम से व्यापक तैयारियां की गई हैं. तो ट्रस्ट भी लगातार भगवान राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ा. विधिवत पूजन अर्चन के बाद, अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि विधिवत पूजन अर्चन के बाद ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय जी थे, उनके साथ अनिल मिश्रा थे और तमाम सदस्य थे, वो भगवान राम लला का जो अचल मूर्ति है वहां गए, उनका पूजन पाठ किया. पूजन पाठ के बाद अब अनिल मिश्रा निकले सरजू जी के पास, वहां जाएंगे, स्नान करेंगे, पूजन करेंगे. उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें शामिल होंगे. तो तैयारी लगातार चल रही है कि भगवान राम के आराध्य यानी भगवान राम लला के विराजमान होने में जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी उत्तरदायित्व उसको निभाते हुए पूरा यूं कहा जाए कि एक तैयारी के साथ ट्रस्ट तैयारी कर रहा है. तो अयोध्या में जिला प्रशासन में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ा. जो राम भक्त हो या ट्रस्ट प्रशासन के लोग हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी लगातार उसी के अनुरूप है, चाक चौबंद है. तो पूरी अयोध्या में राममय की धुन है. जी अखंड, आपके पीछे कुछ दुकानें सजी धजी दिखाई दे रही हैं. वहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश कीजिए कि क्या माहौल है और वो कैसे इस माहौल का फ़ायदा तो नहीं कहेंगे, उसका लुत्फ उठा रहे हैं. जी बिल्कुल, हम बात करना चाहेंगे. देखिए, चाचा जी बैठे हैं, अपनी दुकान खोल रखे हैं, क्योंकि देखिए भगवान राम के साथ साथ
भगवान राम की नगरी में रहने वालों की भी जो आय के स्रोत है वो तो जायज सी बात है बढ़े, लेकिन आज जिस तरीके से पूर्ण रूप से अयोध्या उजड़ी थी, आज अयोध्या में जिस तरीके से त्रेता युग का माहौल है, हम चाचा जी से चाचा जी कैसी अयोध्या दिख रही है? आप तो बड़े दिनों से यहाँ बैठते हैं, दुकान अपनी लगाते हैं, कैसी लग रहा है? बहुत अच्छी लग रही है हमें। जी जी हाँ, तो फिर हम लोगों की आमदनी भी बढ़ गई है। जी जी जी। आमदनी बढ़ गई है, जी, तो कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है। जी। हाँ, हमारे राम जी का मंदिर बन गया। क्या क्या बेचते हैं आप यहाँ पे? अब यह प्रसाद बेचते हैं, लाई, दाना, चूड़ा, गट्टा और झंडा, सिंदूर, बिंदी, यही सब बेचते हैं। राम नाम के इस झंडे की डिमांड कितनी ज्यादा हो गई इस समय? बहुत हो गई है, बहुत हो गई। लोग ले जा रहे हैं हाँ, बहुत लोग ले जा रहे हैं अपने घर पे लगाने के लिए, गाँव में भी ले जा रहे हैं, यहाँ पर भी ले जा रहे हैं। सब झंडा बहुत पूरा राममय है। आराममय पूरा हो गया है। आप भी सोचे होंगे कि इतने वर्षों का संघर्ष। जी जी जी, हम लोग तो ये सोच ही रहे थे हमारे जीवन में मंदिर बन जाएगा, लेकिन भगवान की आज कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर बनते हुए 23 तारीख नजदीक है। जी जी, हम लोगों के ये उम्र में बन गया, हम लोग मंदिर बनते हुए देख लिए। इसी उम्मीद नहीं थी कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन देख लिए। तो लोग हैं, देखिए किस तरीके से लोग उत्साहित भी है, खुश है, क्योंकि आराध्य का मंदिर बन गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, तो पूरी तैयारी है जो है राममय में है पूरी अयोध्या। लोग झंडा भी दिख रहे हैं। हम इधर दिखाना भी चाहेंगे आपको कि देखिए झंडे के साथ साथ एक मंदिर मॉडल भगवान राम का जिस तरीके से मंदिर बना, ठीक उसी प्रकार से मंदिर मॉडल की डिमांड भी भगवान राम की नगरी में खूब बड़ी है। जो भी भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं वो मंदिर मॉडल या यहाँ से कोई निशानी लेकर जाते, मंदिर का छल्ला हो या फिर मंदिर कि जो राम का दरबार हो वो लेकर जाते हैं। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये बताइए कि मंदिर मॉडल को लेकर के और लोगों को लेकर के कितना लोग सामान खरीद के ले जा रहे हैं? बहुत सामान बिक रहा है जी, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। बहुत कैसी लग रही है अयोध्या? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी लग रही है। इससे पहले आप यहीं पे रहे दुकान की? हाँ, हमारे 5 पीढ़ी से दुकान है। अच्छा, 5 पीढ़ियों से है। बहुत पुरानी दुकान है। तो इस बार कैसा लग रहा है अयोध्या का? अब अच्छा तो हो ही गया। भगवान भी विराजमान होने वाले हैं। हाँ, तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान है। और इधर भी बात करेंगे कि सामान भी ले रहे हैं कुछ लोग, इनसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से अयोध्या दिख रही है आपको? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर दिख रही बहुत है। सुंदर दिख रही है। हाँ। हम लोग तो बनारस से आ रहे हैं, जौनपुर के पास। अच्छा, बनारस से आप रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ। जी जी, बस हम देखने के लिए आए, क्योंकि 22 तारीख को नहीं आ पाएंगे। अच्छा, 22 से पहले आप आ रहे हैं? इसीलिए हम आज आ गए हैं। जी जी जी। तो कैसा लगा अयोध्या देख के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ आई अयोध्या देखने के लिए, अयोध्या की सड़कें गलियां देखकर कैसे लग रही है? बहुत इससे पहले भी आप आई है? जी जी, हम हमेशा आते हैं। हाँ, तो यहाँ क्या ले रही है? ध्वजा ले रहे हैं। अच्छा, ध्वज ले रही है। देखिए ये भी एक ध्वज ले रही है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो जो भी आ रहा है अपने आराध्य यानी राम भक्त जो भी राम नगरी पहुंच रहा है, कुछ न कुछ अपने घर लेकर जाना चाहता है, क्योंकि जो भी दूर दराज से लोग आते हैं हर न कहीं की एक निशानी लेकर जाते हैं। ऐसे में भगवान राम लला की चाहे झंडे की बात की जाए या फिर भगवान राम लला के दरबार की बात की जाए, ये देखिए कितना खूबसूरत ये देखिए दरबार बना। इसमें लिखा है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। और एक तरफ लिखा गया मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजय बिहारी। तो भगवान राम के दरबार के साथ भगवान राम के मंदिर मॉडल को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। जो व्यापारी है उनके भी चेहरे पर काफी मुस्कान है, क्योंकि जिस तरीके से भगवान राम का मंदिर बन रहा है, लाखों संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके मन में काफी उत्साह होता है। तो लगातार सामानों को लेकर के वो तो जाते हैं, लेकिन इनके भी मन में काफी उत्साह है, क्योंकि इनके रोजगार में बढ़ोतरी हुई है। तो लोग काफी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान राम लला का दिन कितने खूबसूरत आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत राम लला की ये जो तस्वीर है आप देखेंगे कितनी बढ़िया राम लला जो है भगवान राम की तस्वीर है। तो कहीं ना कहीं जो दुकानें हैं वो भी खूबसूरती के साथ सजाई गई हैं। लोग सजा कर रखी है अपनी दुकानों को, क्योंकि इतने जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या राम की नगरी में बढ़ी है, तो लगातार जो राम भक्त अयोध्या पहुंचते हैं कुछ न कुछ लेकर जाते हैं। तो रोजगार के साथ साथ अयोध्या का विकास भी उतना ही अच्छा हुआ है जितना लोग कल्पना नहीं किए थे कि भगवान राम की नगरी ऐसी होगी। तो पूरी नगरी में त्रेता युग का माहौल है। लोग आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपने घर के लिए ले जाते हैं, कुछ ना कुछ निशानी लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान राम लला 22 जनवरी को विराजमान होंगे। उससे पहले कि जो अभी आपने सुना भक्तों ने कहा कि उससे पहले ही हम दर्शन करना चाहते हैं, फिर उसके बाद भी दर्शन करने आएंगे। तो लगातार जो अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता लगातार लगा रहता है। अपने आराध्य के लिए कुछ न कुछ लेकर के आते हैं। देश नहीं विदेश के भी जो भगवान राम के भक्त पहुंचते हैं अयोध्या,
वो भी अपने आराध्य को कुछ न कुछ देकर जाना चाहते हैं। तो पूरी अयोध्या में इस समय त्रेता का माहौल है, लगातार श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो कुछ न कुछ अपने आराध्य के लिए लेकर आ रहे हैं और यहाँ से एक कोई न कोई निशानी लेकर जाना चाहते हैं। दुकान की बात की जाए तो दुकान पे भी जो सामान है वो कितनी खूबसूरती के साथ सजाए गए, देखने के बाद मनमुग्ध हो जाते हैं। इधर आपको और भी कुछ दिखाना चाहेंगे, देखिए बजरंगबली के गदा, कितने खूबसूरत ये गदा है, इस गदा को लेकर लोग पसंद करते हैं, लेकर जाते हैं। तो पूरी राम नगरी में एक उत्सव का वातावरण चल रहा है। लोग अपने आराध्य को कुछ न कुछ किस तरीके से राम मंदिर मॉडल, यानी ठीक मंदिर मॉडल की तरीके, मंदिर मॉडल की जो धूम होती है बाजार में, वो लोग अपने घर में मंदिर मॉडल भी रखना चाहते हैं। तो पूरी अयोध्या में जिस तरीके से अयोध्या की लेकर के, अयोध्या की तैयारियों को लेकर के लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार प्रयास कर रही है, केंद्र की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री खुद अयोध्या पहुंचेंगे, दूसरी बार होगा। तो पूरी अयोध्या में इस समय जो माहौल है वो राममय का है। जगह जगह कर टेंट बैनर लगा करके भोज प्रसाद दिए जाए। देखिए सब जगह संपूर्ण जिस तरीके से लोगों की, जो भी राम भक्त आए उनके लिए रहने ठहरने की, भोजन की व्यवस्था है, जिसके लेकर जगह जगह जो धर्माचार्य महंत गुरु हैं वो लोग अपने अनुष्ठान कर रहे हैं, वो लोग भोजन वितरित कर रहे हैं। तो पूरी राम की नगरी में जी अखंड आप बने रहिए हमारे साथ। लेट मी ऑल्सो टेक अ रिएक्शन नाउ फ्रॉम डॉक्टर सुभाष गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, अगर आप हमारे साथ हैं। डॉक्टर गुप्ता, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। 22 जनवरी अब दूर नहीं है, आपने प्रतिक्रिया देखी किस तरीके से उत्सुकता और ऊर्जा का माहौल है अयोध्या में। क्या बन सकता है इस बड़े इवेंट के बाद? एक तरह से जो रिलीजियस टूरिज्म जो आएगा, जो पर्यावरण आएगा और जो यातायात आएगा, उसकी वजह से अयोध्या में तो हलचल मचेगी ही, पर आपको क्या लगता है पूरे राज्य के लिए और देश के लिए ये कितना बड़ा एक इवेंट है? अखंड प्रताप सिंह जी ने जो कहा है अभी कि अयोध्या तो राम में हुआ ही है, पूरा भारत ही हो गया है राम में, इसलिए 14 जनवरी से पूरे भारत में ये पर्व की तरह हम मना रहे हैं लोग, और इसको और अधिक उत्साह के साथ 22 जनवरी के बाद इसको मनाएंगे। और जहाँ तक टूरिज्म की बात है, आप ये देखिए कि भाई जब ये टूरिस्ट यहाँ आने लगेगा तो यहाँ पैर रखने की भी आपको जगह नहीं मिलेगी। इतना अधिक उत्साह के साथ लोग यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे राम जी के, और फिर उसकी चर्चा करेंगे। सारी बात तो ये है कि वो एक चर्चा का विषय है। ये एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की इसके जन्म स्थली है, ये उसकी चर्चा होनी चाहिए, तभी आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो इससे लाभान्वित हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सौरभ गौर, और जहाँ तक जो है ये एक बिजनेस सेंटर, बिजनेस हब के रूप में हमको दिखाई देगा आने वाले वर्षों में। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने सर। मैं सौरभ गौर से भी एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। सौरभ गौर जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं, आ रही है आवाज। सर बताइए आपकी प्रतिक्रिया अयोध्या में जो देखने को मिल रहा है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि जिस तरीके से माहौल है अभी, ये सिर्फ मंदिर के लिए नहीं है, ये पूरी आवाम के लिए है, पूरी जनता के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए है, पूरे देश के लिए है। देखिए, जो अयोध्या में जो कुछ भी होने जा रहा है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, सामान्य प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, और ना ही ये कोई सामान्य मंदिर बनने जा रहा है। ये एक युग परिवर्तन होने जा रहा है। आप देखेंगे कि इतिहास में ये लिखा जाएगा कि एक युग अयोध्या में राम मंदिर से पहले का हुआ करता था, और एक युग जो नए युग का आगाज होगा वो राम मंदिर के बनने के बाद होगा। आप जिस प्रकार का माहौल देख रहे हैं, केवल अयोध्या में ही नहीं, आप हमारे भारत के किसी भी देश, किसी भी शहर में चले जाइए, हर जगह आपको वातावरण राम में दिखाई देगा। सारा भारतवर्ष, बल्कि यहाँ तक कहूं कि विदेशों में भी राम में पूरा वातावरण हो चुका है। केवल भक्ति ही नहीं, भक्ति तो अपनी जगह है ही, क्योंकि सभी लोग राम भक्त हैं। पिछले 500 सालों से लोग इंतजार कर रहे थे, कितना अत्याचार हमारे राम भक्तों ने सहन किया, तब आज का ये दिन देखने को मिला है। तो ये एक तरीके से नए युग का प्रारंभ है, और सनातन जो कि
पिछली सरकारों ने हमारे सनातन धर्म को कुचलने के लिए जो भी प्रयास हो सकते थे वो सब किए। अब हमें सनातन धर्म का दोबारा से ऐसा लगने लगा है कि हम विश्व गुरु होंगे और हमारा सनातन सारे विश्व पे राज करेगा। और हमारे विश्व का राज करने का मतलब किसी और पंथ की मजहब की तरीके से नहीं होता। हम सबका भला चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये केवल हमारे सनातन धर्म का वाक्य है। राम मंदिर बनने के बाद सभी सनातनियों के अंदर जो भाव आ रहे हैं उनको सही मायने में तो हम शब्दों में प्रकट नहीं कर सकते। हमने वो आंदोलन भी किया था जिस समय 1990 में मुलायम सिंह की सरकार ने हमारे ऊपर, हमारे साथी अन्य कार सेवकों के ऊपर बड़े अत्याचार किए। किस प्रकार से उनके लहू से हमारे सरयू का पानी लाल हो गया था, उसको देखने के बाद आज का जो अयोध्या को जब आप देखते हैं तो चारों तरफ राम ही राम दिखाई देते हैं। हमारे को सारे भारतवर्ष में कहीं जा रहे हैं हर जगह राम दिखाई दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इससे मानसिक, आर्थिक और धार्मिक सभी तरीके से लोगों के लिए एक बड़ा शुभ संकेत है और आने वाले समय में इसका प्रभाव आपको सभी जगह दिखाई देगा। I'm going to go back to my colleague Akhand, who's still with us from Ayodhya. अखंड, और लोगों से बात करिए। जो खुशी और उत्सुकता उनकी बातों में नज़र आ रही है, उससे एक अंडरस्टैंडिंग भी मिल रही है, एक समझ भी मिल रही है कि कितना वातावरण बदला है अयोध्या में। और जब हम 22 जनवरी के करीब आ रहे हैं तो कितना उत्साह है लोगों में, सिर्फ मंदिर को लेकर नहीं बल्कि और जो चीज़ें हैं, जो तरक्की होगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तरक्की होगी और जो देश की और दुनिया की जो निगाहें अयोध्या पर होंगी, वापस से उसको एक नक्शा मिल गया है। उसके बारे में लोगों से बात करके हम एक तरह से माहौल का जायज़ा दीजिए। बिल्कुल बात करेंगे लोगों से। लोग हमारे पीछे भी सामान ले रहे हैं। तो अयोध्या की जो चीज अद्वितीय है, जिसकी कल्पना कोई नहीं किया था कि अयोध्या एक ऐसी अयोध्या होगी, आज वो पूरी अयोध्या पूरी सजकर तैयार है। लोग देखिए उत्साह के साथ यहाँ आते हैं, अयोध्या आते हैं। हमारे साथ भाई साहब भी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अयोध्या में अगर उत्साह देखा जाए तो क्या लेने आप आए। जैसे मंदिर मॉडल हो गया, सब कुछ लगातार बिक रहा है, कैसी लग रही है अयोध्या आपको? तो टैक्सी कंपनी से हम लोग अपना देखते रहे कैसे प्रमोशन। अच्छा, तो आप अपनी कंपनी का यहाँ प्रमोशन के लिए आए? जी जी। क्या नाम है आपको, कहाँ से आए? जी, यही अयोध्या से ही रहता। अच्छा, तरफ जी। और हम आगे चलेंगे। लोगों में काफी उत्साह तो है ही, लगातार लोग आ रहे हैं भगवान राम की नगरी में। तो जिसकी कल्पना कोई नहीं किया था कि अयोध्या ऐसी अयोध्या होगी, तो उसको जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार ने संवारा है वो काफी ऐतिहासिक है। हम बात करेंगे भाई साहब, ये देखिए झंडा लेकर के जा रहे। भैया एक सेकंड, कहाँ से आए हैं आप? क्या लेने आए थे आप? अच्छा, दर्शन कर लिया, अभी क्या लिए आप? कैसी अयोध्या दिख रही है आपको? बनाया था 2 साल पहले जी। तो यहाँ पर सिर्फ पुलिस और ऐसा कुछ था नहीं। इस बार जब आ रहा हूँ तो सर बिल्कुल ही मतलब वही हो गया भगवान जी का। तो अयोध्या अच्छी लग रही है? हाँ सर, बहुत अच्छी। भैया आपको कैसी अयोध्या लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, तो लोग आ रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? जनकपुर से आई है। तो जनकपुर से आप तो यहाँ पहुंची है माता सीता की ससुराल। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितने लोग आए हैं आप लोग? बहुत लोग है। अच्छा, बहुत लोग, कई लोग आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो जनकपुर से भी लोग आए। देखिए किस तरीके से राम की नगरी में राममय का जो वातावरण चल रहा है वो काफी सुखद चल रहा है। लगातार कतारबद्ध देखेंगे तो लगातार जो श्रद्धालु है उनका तांता लगा रहता है, अपने आराध्य के दर्शन को लेकर के पहुंच रहे हैं। तो अयोध्या में जिस तरीके से विकास की अगर बात की जाए तो विकास सातवें आसमान पर है। पूरी अयोध्या जिस तरीके से उपेक्षित रही, सड़कों और गलियों की बात की जाए, फसाड की बात किया जाए तो पूरा जिस तरीके से एक राममय मॉडल में एक रंग में पूरी अयोध्या को रंगी गई है। एक बाबा जी जा रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। बाबा जी कहाँ से आए हैं? मैं से। अच्छा, कहाँ से आए हैं? कैसी अयोध्या लग रही है आपको? बहुत अच्छी है जी जी, तो बढ़िया लग रहा है। अरे कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। कहाँ से आए हैं आप? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से आए। तो कैसे लगी राम की नगरी, भगवान राम विराजमान जी? कैसा लग रहा है भाई? अच्छा हूँ जी जी, ऐसा लग रहा है जैसे 53 जी जी। और
पूरा हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम लोग जो है जिम्मेदारी में आए हैं। आज से अनुष्ठान शुरू हुआ, बस कुछ दिन बाद आराध्य 500 वर्षों का वो सपना सच होगा जब विराजमान होंगे। अरे हम लोगों को और हमारी जनता इसका इंतजार कर रही थी, प्राण और कितने लोग करके चले गए इसके लिए, तो इसलिए हमको लगता है त्रेता युग आ गया। जी महाराज जी, कैसा लग रहा है आप बताएं। बहुत 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 सुंदर। कहाँ से आए हैं पहले आप ये बताएं। अच्छा अच्छा। संयोजक का दायित्व है। जी जी। की सेवा में यहाँ पे समय दे रहा हूँ। अच्छा हाँ, और अभी मैं राम मंदिर जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। ये बताइए, अयोध्या की अगर बात करें तो कैसी अयोध्या आपको दिख रही है इस समय। जैसी त्रेता युग में थी जी ऐसी ही इस समय है। भारत नहीं, तो पूरा विश्व राममय हो गया है। जगह जगह पे सारी जो है व्यवस्थाएं कभी दूर से जो है भक्त अपने अपनी व्यवस्था के हिसाब से जो है राम नगरी की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। कितना खुशी का माहौल है चाचा, 500 वर्षों बाद से रामलला विराजमान होने वाले हैं। इससे बड़ा सौभाग्य शायद जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, इस सौभाग्य आने वाली पीढ़ी को और मिलेगा। अभी तो मंदिर का निर्माण हो ही रहा है। जब भव्य मंदिर बन जाएगा तो वो लोग हमारी पीढ़ी है नहीं, वो हमसे कहेगी धर्म थे आप इतनी कष्ट उठा करके कैसे भी कार सेवा करके आज राम मंदिर का निर्माण हो गया, तो इतनी खुशी है पूरे देश में। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम। तो पूरी खुशी है। तो जिस तरीके से सरकार भी सोचती है, लगातार आप अयोध्या की सड़कें गलियों में पहली बार कभी भी आए होंगे, तो अब तक अयोध्या में आपकी अयोध्या में क्या अंतर दिखे। एक अभूतपूर्व अंतर दिखाई दे रहा है। सड़कें चौड़ी नहीं थी, सड़कों में गड्ढे थे, कोई रौनक नहीं थी। लेकिन ऐसा ही प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आता जा रहा है। नहीं, आप देख रहे हैं कुछ रोज बाइक पे लोगों से बात करते हैं, एक विचित्र सहयोग बन गया है। एकदम ऐसा लग रहा है पूरा विश्व इस नगरी के लिए आने की उतावला है। जी। तो 22 जनवरी को जब विराजमान भगवान राम हो जाएंगे, एक वो दिन, वो क्षण, इतनी खुशी का क्षण होगा कि लोगों ने काफी संघर्ष किया। आज भगवान राम का दिव्य मंदिर बन रहा है, तो लोग जब अयोध्या पहुंचेंगे तो किस तरीके की अनुभूति, आप भी यहाँ से जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि अयोध्या ऐसी है, किस तरीके की अनुभूति आपने होगी। वो जो सुख हो रहा है वो सुख बताया नहीं जा सकता, जो अंदर से सुख हो रहा है। और रामायण में लिखा है जाने सोई जय दे जनाई, भगवान की माया वही जान पाता है, इसको स्वयं बताते हैं। जी महाराज जी, कैसा कहेंगे आप। जी राम का जो आज का जो दृश्य है इसको बताने योग्य नहीं। ये अनुभूति और स्थिति जो है वही जान सकता है, जिन्होंने 500 वर्षों से संघर्ष किया और आज इसका परिणाम हमारे सामने है। भव्य राम मंदिर, दिव्य राम मंदिर बन रहा है। इसकी सुंदरता का लगाना बहुत ही। तो राम नगरी में जो भी पहुंच रहा है काफी उत्सुक है, काफी प्रसन्न है, क्योंकि 22 जनवरी को बड़ा आराध्य तो विराजमान होंगे। तो पूरी अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या की सड़कों के साथ साथ अयोध्या का चौमुखी विकास भी हुआ था। कोई नहीं सोचा था भगवान राम आपने अखंड अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा, अंतरराष्ट्रीय। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर गुप्ता। इस पूरे माहौल का, इस पूरी एक तरह से मुहिम का श्रेय सरकार को कितना देना चाहेंगे आप। सकता था जी, ये सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, इसीलिए हो रहा है ये सब कुछ। ये तो हमारे सबके लाडले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेय है इसका। ठीक कहा आपने। सौरभ गौर जी, सरकार ने जिस तरीके से फुर्ती भी दिखाई है राम मंदिर में, जो कानूनी कार्रवाई हुई वो अपनी जगह, पर उसके बाद जो फुर्ती दिखाई है और जो तेज़ी दिखाई है इस पूरे कार्यकाल में, वो काबिले तारीफ है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जगह हमारे रामलला का जन्म स्थान घोषित कर दी, तो फिर जितने भी राम भक्त हैं, वो चाहे सरकार में बैठे हों या सरकार के बाहर हों, उनके लिए एक एक पल जो हमारे ठाकुर जी रामलला टेंट में विराजमान थे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जो भी व्यक्ति
ने कभी जाकर रामलला के टेंट में दर्शन किए होंगे, उनके आंखों में आंसू जरूर आए होंगे। रामलला की जो दुर्दशा थी उसको देखकर कोई भी हृदय ऐसा नहीं होगा जो विचलित नहीं हुआ होगा। तो निश्चित रूप से सरकार भी ये चाहती थी कि जल्दी से जल्दी रामलला अपने निज निवास में जाकर बैठे, उनका मंदिर शीघ्र से शीघ्र बने, और यही सारे राम भक्तों का और जनता का मत था। तो सरकार ने तो तेजी दिखाई। निश्चित रूप से जो ट्रस्ट ने काम किया है ये भी बड़ा अभूतपूर्व काम है। और ये भी आप समझे, जो मुहूर्त को लेके कुछ चर्चाएं हुई, तो आने वाले 2.5 साल तक कोई प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा मुहूर्त नहीं है। तो ये एकमात्र 22 जनवरी का दिन ऐसा था जिस दिन ये प्राण प्रतिष्ठा हो सकती थी। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने अपने सभी लोगों को आदेश दिया कि किसी भी प्रकार से रामलला को वहां प्रतिष्ठित होना है 22 तारीख को। तो ये जो तेजी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से काम सब हुए। बिल्कुल सर, आपने ठीक फरमाया। इसी जज्बात को लेकर हम इस कवरेज को 22 तारीख तक अपने चैनल पर दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.